दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक ऐसे लव स्टोरी की जहां पर पैसे भी हम देते हैं और बदले में मिलता है फ्री पॉट होल्स का लाइफ टाइम प्लान। मैं बात कर रहा हूं इंडियन रोड्स एंड द व्हीकल टैक्सेस। एंड ये सब देखकर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का असली स्लोगन है, आओ भाई पैसे दो और फ्रैक्चर भी फ्री में ले जाओ। ठीक वैसे ही जैसे कि शोले में गब्बर कहता था, कितने पॉट होल्स थे, और उसका जवाब गवर्नमेंट देती होगी, भाई 100 के आगे तो हम गिनती भूल गए। देखो, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर समाज कल्याण करने निकले हैं भाई, रास्ते में पॉट होल्स हैं तो हैं। अब उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं, बताओ भाई क्या कर सकते हैं। अब मेरा तो काम है रोस्ट का वीडियो बनाना भाई, तो मैं कहाँ ये ज्ञान व्यान की बातें में पढ़ूंगा। बात तो सही है यार, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। आओ देखते हैं थोड़ा सा टैक्स का जादू। इंडिया में गाड़ी खरीदना मतलब गर्लफ्रेंड को अडॉप्ट करना। ईएमआई तुम्हारी, मेंटेनेंस भी तुम्हारा, और ऊपर से टैक्स भी तुम्हारा। रजिस्ट्रेशन टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ग्रीन टैक्स। भाई इतना सारा टैक्स भरने के बाद भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट मेरे को फ्यूल और ड्राइवर फ्री में दे। मजा नहीं आ रहा है। The reality is, और टैक्स के नाम से रोड चेस, फिटनेस फी, ग्रीन कंपनसेशन। सच बताऊं तो मार्वल की नेक्स्ट मूवी भी मुझे यही लगती है, एवेंजर्स एज ऑफ टैक्सेस। पता नहीं, लेकिन जब भी टैक्सेस भरते हैं ना तो भाई कहीं से तो आवाज आती है, वो गैम्बो खुश हो। लेकिन इंडियन रोड्स की रियलिटी तो मानसून में पता चलती है। मानसून में रोड्स पे तो निकलो, तुम्हारी गाड़ी का सस्पेंशन भी चिल्लाएगा, बाबू भैया ये क्या हो रहा है। गड्ढे इतने बड़े होते हैं कि ऐसा लगता है मेट्रो का टनल खुल गया है यहाँ पे। दूसरी तरफ गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है, आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, वही अब आप पैसिफिक ओशन में कैसे पहुंच गए। और कभी कभी तो गड्ढे का लेवल इतना बड़ा होता है कि भाई गाड़ी क्या चीज है, तुम्हारा करियर भी उसमें डूब जाए। भाई साहब सच्ची बताऊं तो गाड़ी चलती है ना तो पीछे से मम्मी चिल्लाती है कि बेटा धीरे चला, ये सड़क है या सर्कस पे रस्सी पे गाड़ी चला रहा है। एक बार पॉट होल से बचो तो दूसरा पॉट होल रेडी होता है। सच्ची बताऊं तो रोड टैक्स भरते वक्त हमको लगता है कि भाई साहब एकदम स्मूथ रोड मिलेगा, बट असली सीन क्या है, हर ट्रिप के बाद तुम्हारा कार वर्कशॉप का परमानेंट मेंबर बन जाता है। इंडिया में ROI का मतलब है रिपेयर अवर इनोवा, बिकॉज हाईवे से आने के बाद तुम्हारा सस्पेंशन ICU में होता है। टोल टैक्स पर इतना सारा पैसा देते हैं कि भाई हमको लगता है कि एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा, स्मूथ रोड होगा, बट द रियलिटी इज रोड ऐसे होते हैं कि भाई शोले का गब्बर भी बोलेगा, भाई साहब ये एक्सप्रेस वे है या कि गांव का रास्ता। फास्ट टैग नाम का रखा है फास्ट, बट वहां भी लाइन तो इतनी लंबी होती है, इतना कि DDLJ का क्लाइमैक्स सीन, वो ट्रेन वाला। और हम खुद राज बनकर सोचते हैं, जा सिमरन जा, टोल का पास ले ले प्लीज। ये सब छोड़ो, नेताजी का प्रॉमिस याद है तुमको, सड़क ऐसी बनाएंगे कि फॉरेन लगेगा। भाई देखो, फॉरेन तो बनाया, लेकिन ये सीरिया का वॉर जोन वाला फॉरेन है, जहां पर बहुत सारे बॉम्ब गिर चुके हैं एंड रोड की ऐसी की तैसी हो चुकी है। ये भगवान क्या जुल्म है। सड़क देख के लगता है कि मून के गड्ढे हैं। इंडियन रोड्स पे टायर को लैंड करना, दिस इज द रियल मिशन इम्पॉसिबल। भाई टॉम क्रूज भी बोल देगा, ये मेरे से नहीं होगा। इंडिया में एक नारा है भाई साहब की पॉजिटिव सोचो, भले पूरे देश की वाट लग जाए, सड़कें निकल के पानी में तैर जाएं, तुम पॉजिटिव सोचो। हमारे जो रोड्स हैं वो डिज्नीलैंड से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्री का स्विमिंग पूल मिलता है मानसून में। कभी कभी तो सड़क पर इतना ज्यादा पानी होता है कि भाई तुमको लगेगा यहाँ पर तो मस्त बोट चलानी चाहिए थी, स्पीड बोट रेसिंग करो। यहाँ पे कार कौन चलाता है। तो अगली बार जब भी रोड टैक्स भरोगे ना, स्माइल मत करना, क्योंकि असली फोटो तुम्हारा तो गड्ढे के अंदर मिलेगा और एंडिंग में एक ही डायलॉग रहेगा, कभी कभी तो लगता है साला अपनी गवर्नमेंट है, क्योंकि पैसा भी हम देते हैं और सड़क के गड्ढे भी हमारे। बट मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा हूँ कि अगर इतना ज्यादा पैसा कलेक्ट हो रहा है टोल टैक्स पर, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, रोड के गड्ढे भरे क्यों नहीं जा रहे। बट खैर छोड़ो, दिस इज द पॉलिटिक्स, और इसके बारे में बात करने वाला हर यूट्यूबर आज यहाँ पर गायब हो चुका है। अब देखो, ये सारी बातें तो चलती रहेगी, बिकॉज ये इंडिया है, चलता है। तुम मुझे बताओ कमेंट करके, तुम्हारे शहर के गड्ढे कितने बड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ बोट लेकर आ जाऊं क्या वहाँ पे। अबे साले, ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ, ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।